हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, आगे बहुत जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज की क्लास की हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीडीएफ की। तो पीडीएफ हम संडे को के दिन जो है थोड़ा बहुत जो बिजली जो है बारिश होने के कारण नहीं आ रहे थे, टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण हम नहीं डाल पाए थे। पीडीएफ जो है ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है, ज़रूर जाके देखें। पूरे 1 वीक का पीडीएफ है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 500 प्लस स्ट्रेटेजिक है। और बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें जिस तरह हम क्लास कराते हैं उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम जो है पीडीएफ आपको डाल दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो मुझको गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि मुझको गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। बिल्कुल ही सही है। अगर आप बोझ बन जाओगे ना तो अपने भी आपको गिराने में लगे रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले हैप्पी डॉटर्स डे, यानी कि 24 सितंबर को जो है डॉटर्स दिवस के रूप में मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं तो दोस्तों की कनाडा की हम बात करते हैं, देख सकते हैं कनाडा की। तो कनाडा की जो हाल ही में कनाडा के साथ जो है जो भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा भारत से उलझना, कनाडा का भारत से उलझना हाथी से चींटी की लड़ाई है। यूएस के पूर्व अफसर ने बताई है वजह, यूएसए के पूर्व अफसर ने बताई है वजह। कनाडा ने जो है हाल ही में बात की है, तो ये जो है चीन के धोखे में आ गया है, चीन के बातों में, और चीन और पाकिस्तान की बातों में आ गया है। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, देख सकते हैं हम कनाडा चुनाव में चीन की दखल, देख सकते हैं कनाडा चुनावों में चीन की दखल। खालिस्तानी आतंकवादियों की आईएसआई कर रही है फंडिंग, खालिस्तानी आतंकवादियों को आईएसआई कर रही है फंडिंग और चीन की दखल है। अगर ये चीन और आईएसआई के चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आज चुनाव हो जाएंगे। तो आज अगर कनाडा में चुनाव हो जाएंगे तो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना निपट जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है भारतीय समुदायों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तादाद में है। और आजकल के लोग बहुत ही समझदार हो गए हैं, उसको समझाना नहीं पड़ता है, आपको याद रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। अगर हम बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक से क्या होगा बदलाव, तो बदलाव हम देख सकते हैं लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित हो रहेंगी, ये तो बदलाव हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित रहेगी। राज्य विधानसभा में महिलाओं की बात करते हैं 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। वहीं बात करते हैं आरक्षण की बात करें तो यह आरक्षण 15 सालों के लिए लागू रहेगा। 15 साल बाद जो है इसे बढ़ाना है, यह सांसद तय करेगी, यानी कि 15 साल तो लागू रहेगा, 15 साल बाद फिर इसे बढ़ाना है, ये सांसद के द्वारा तय किया जाएगा। वही बात करते हैं, अब लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी 82 महिला सांसद है, अभी 82 महिला सांसद है, लेकिन जो है 181 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, आपको याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं लोकसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल, एक तरफा वोटिंग में 452 ने किया है समर्थन, आपको याद रखने हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब बैन हुआ। स्विट्जरलैंड में जो है बुर्का नकाब बैन हो गया है। इससे पहले हम बात करें फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड में जो है ये बुर्का और नकाब पे बैन हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि बुर्का नकाब के का गलत फ़ायदा उठाकर जो है आतंकवादी हुआ है और कोई सब सारी घटनाएं का अंजाम दे देते हैं इसमें, इसलिए इसमें बैन हो गया है। इसको जो है धीरे धीरे जो है करके जो है हर एक देश को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है नजायज यानी कि गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, ये आपको ध्यान रखने हैं।
अब वहीं बात करते हैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोही नितिन त्यागी ने लहराया G20 का झंडा। नितिन त्यागी ने हम बताया G20 का झंडा लहराया है कहाँ पे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और वहाँ पे सबसे उस पर्वत पर जो है नितिन त्यागी, आपको याद है नितिन त्यागी ने G20 का झंडा लहराया है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, एक शिव शक्ति पॉइंट चांद पर है। मोदी जी ने कहा एक शिव शक्ति पॉइंट चांद पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान काशी में भी होगा। तो काशी में हम बात करते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण किया है, यानी कि उद्घाटन किया है। उसका जो मुख्य द्वार जो होगा, गेट होगा, ये डमरू के तरह होगा। मुख्य गेट जो होगा डमरू के आकार का होगा, ये आपको याद रखना है। और लाइटें जो होंगी, लाइटें ये त्रिशूल के आकार का होगा। लाइट जो लगेंगे इसमें त्रिशूल आकार का लाइट होगा, ये आपको याद रखने हैं। इस तरह का लाइट लगा हुआ है। और मुख्य द्वार जो होगा, गेट उसका एंट्री करने का ये गेट होगा डमरू के आकार का, ये आपको याद रखने हैं। उसी में बताया कि शिव शक्ति पॉइंट एक चांद पर है, क्योंकि चंद्रयान 2 की बात करें जहाँ पे लैंडिंग हुआ था, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, ये आपको याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट है। और बात करते हैं चंद्रयान 3 जहाँ पे लॉन्च किया गया है, यानी कि लैंडिंग हुआ है, उसका नाम जो होगा तिरंगा पॉइंट होगा, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाम रखा गया है मोदी जी के द्वारा। 23 सितंबर को हम बात करें तो ये प्रत्येक 23 सितंबर को अब स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वाराणसी स्टेडियम। ये कुछ चांद अर्ध चंद्राकार के हिसाब से ये होगा, बैठने की जगह जो है चांद की तरह होगा, क्योंकि चांद पे सफलता मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं डमरू के आकार का एंट्री गेट होगा। लाइटें जो है ये त्रिशूल के आकार का होगा। यहाँ पे इसका जो स्टेडियम का जो कुछ पिक्चर दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 108 फीट का ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया है, ये आपको याद रखना है। 108 फीट की ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब वही बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में एबीवीपी की ने दोहराया इतिहास, यानी दोबारा जो है अध्यक्ष सचिव समेत 3 पद जीते हैं। आपको एनएसयूआई के एक पद मिला है, एनएसयूआई को एक पद मिला है, आपको याद रखने हैं। यानी कि 2 बार लगातार एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में जो है इतिहास दोहरा दिया। अध्यक्ष सचिव समेत 2 पद जो है एबीवीपी ने जीत लिया है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूसुफ मेहर अली की। तो भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा देने वाला महान क्रांतिकारी यूसुफ मेहर अली है, ये आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा जो देने वाला महान क्रांतिकारी यूसुफ मेहर अली है। अब बात करते हैं महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली। महिला ग्रैंड मास्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है, आर प्रज्ञानंद की। तो आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है, ये शेर है भारत का आर प्रज्ञानंद, और ये है आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन, ये भारत की शेरनी है। देख सकते हैं महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली शतरंज की दुनिया का एक और उभरता सितारा है, प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है, और शतरंज की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है जिसे प्रज्ञानंद है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो शतरंज विश्व चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता है आर प्रज्ञानंद ने, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं वायलेट अल्वा की। वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन बना यानी कि बनकर रचा इतिहास। महिलाओं के लिए खोले द्वार, महिलाओं के लिए खुले हैं द्वार की है। कौन बने थे, राज्यसभा की पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन बनकर रचा है इतिहास, कौन, वायलेट अल्वा। अब बात कर लेते हैं हम, आपके घर की किसी दीवार पर बनी इस जगह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले पुराने ज़माने में इस तरह के घर हुआ करते थे। तो इस जगह की बनी इस तरह के जो दीवार पर बनी आकृति को आप लोग क्या कहते थे, जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग क्या नाम इसा आप अपने अपने लोकल भाषा में, यानी कि लोकल क्षेत्र में आप इसे क्या कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने
किया श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया एक और मतलब जीके बन गया है। श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने किया है श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एशियाई खेल में। तो एशियाई खेलों की हम बात करते हैं, 19वें एशियाई खेल की बात करते हैं। 19 नंबर के एशियाई खेल की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? होंगजू चाइना में आयोजित हुआ है। ये आपको याद रखने हैं। होंगजू चाइना में 19वें क्रम का एशियाई खेल हो रहा है, जिसमें कि ध्वजवाहक है कौन है? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत जो है भारत का जो है नेतृत्व किया है ध्वजवाहक के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन दोनों भारत की ओर से ध्वजवाहक है, ये आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसमें जो है, तो पहले ही दिन में भारत ने पहले ही दिन में अभी तक जीते हैं 5 पदक, यानी कि 5 पदक जीत लिया। इसमें जो दो बात करते हैं सिल्वर 3 है और 2 जो है सिल्वर है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये आपको याद रखने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे खिलाड़ी ने जीता है। अब बात करते हैं हांगझो एशियन गेम्स में खुला भारत का खाता 2 मेडल के साथ आगाज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेडल यानी कि सिल्वर है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में मोहाली मेहुली घोष, रश्मिता जिंदल और आशी चौकसी ने ये तीनों ने मिलकर बात करते हैं सिल्वर मेडल जीता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नौकायन की पुरुष लाइट वेट डबल एकल स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। आपको ये ध्यान में रख सकते हैं। सिल्वर मेडल है ये आपको ध्यान सकते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल 6 पहली दिन में 5 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली पहली महिला, भारतीय मूल की पहली महिला है सुनीता विलियम्स, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, यहाँ पे देख सकते हैं ये है सुनीता विलियम्स, ये आपको ये ध्यान रख सकते हैं। सुनीता विलियम्स 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। उस वक्त उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। कितना दिन? 195 दिन बिताए थे। महिलाओं भारतीय मूल की महिला है, 195 दिन बिताने वाली पहली भारतीय मूल की महिला रही है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। हम बात करें तो हाल ही में टाइगर रिजर्व में नोरादेही अभ्यारण्य जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन बना है? नोरादेही अभ्यारण्य भारत का 54वां 54 क्रम का जो है ये टाइगर रिजर्व बना है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, यानी देश का 54वां बना है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय है, पेंच है, पन्ना है, ये आपको याद रखने हैं। ये जो है 6 टाइगर रिजर्व है, लेकिन 7वां ये बना है, ये आपको याद रखने हैं। तो नोरादेही बना है। वही बात करते हैं 53वां टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे जैसे रानीपुर वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बना था 53वां। 52वां रामगढ़ पिचदारी बना था राजस्थान का है। वही बात करते हैं अब नोरादेही अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं, नाम है वीरांगना दुर्गावती, इसका नाम है नोरादेही का जो है अभ्यारण्य का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि नोरादेही इसका जो है शॉर्ट नाम है। तो वही बात करें क्षेत्रफल की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी होगा, ये आपको याद रखने हैं। स्थित कहाँ पे है? सागर दमोह नरसिंहपुर जिले में फैलाव है, ये आपको याद महत्वपूर्ण बात करें तो ये कैन बेतवा परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व को कैन बेतवा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए यह बनाया गया है। वही बात करते मध्य प्रदेश में कुल 785 टाइगर है। कितना है? 785। यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और यह नोरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर बनाया है। यानी कि नोरादेही और वीरांगना टाइगर दुर्गावती के सेंचुरी को ये मिलाकर बनाया गया है, ये आपको याद रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है यहाँ से, आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम केदारशिला रखी गई है पीएम मोदी ने। कहाँ पे? वो यूपी वाराणसी में। लागत कितना है? 450 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। और पुरुष क्रिकेट इतिहास में सभी फॉर्मेट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला दूसरा देश बना है, यानी कि दूसरा देश बना है भारत, आपको याद रखना है। पुरुष क्रिकेट इतिहास में सभी फॉर्मेट में, यानी कि T20, टेस्ट,
T20 टेस्ट और ODI तीनों फॉर्मेट में हम बात करें तो यानी कि दूसरा देश बन गया है भारत। और पहला देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका 2012 में बना था। यानी कि हाल ही में ये नंबर 1 पर है भारत, ये आपको याद रखना है तीनों फॉर्मेट में। और पहला देश सबसे पहले बना था तीनों फॉर्मेट में थी नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका 2012 में, आपको याद रखने हैं। उड़ीसा विधानसभा की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक बना है, बीजेडी की है, आपको याद रखना बीजेडी बीजू जनता दल की है, ये आपको याद रखना है। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया तो पीएम मोदी ने 24 सितंबर 2023 को, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। वहीं बात करते हैं सांकेतिक दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या है? 2023 की थीम की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, आपको याद रखना है। 19वीं एशियाई खेलों का शुभारंभ हो गया 23 सितंबर 2023 को होंगजू में, चीन में, आपको याद रखना है। ये डेट आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2026 तक ग्रीन सीप पर रोक लगाएगी, तो यूरोपीय संघ जो है 2026 तक जो है ग्रीन सीप, ये आपको याद है, ग्रीन वाशिंग पर रोक लगाएगी यूरोपीय संघ। 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है। वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मार्क धोमोई जो पैरा एथलीट है, इसने जीता है, आपको याद रखने हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी तैयार हुआ है, तो यह किसने तैयार किया है? तो बात करते हैं एडिडास कंपनी ने तैयार किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व गैंडा दिवस की बात मनाया जाता है 22 सितंबर को। कैंसर रोगी कल्याण दिवस की बात करें 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह दिवस 18 से 24 सितंबर 2023 तक मना रहा है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए मनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। 2023 में सौर जल पंप स्थापना में पहले स्थान पर रहा है राजस्थान, सौर जल स्थापना में पहले स्थान पर राजस्थान रहा है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं PMAI चैटबोट ई किसान मित्र लॉन्च किया है, आपको याद रखने हैं। किसी केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते FY 2024 में भारत की GDP का अनुमान लगाया 6.3% कर दिया है, तो एशियाई विकास बैंक ने, आपको याद रखने, ADB ने किया है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था, आपको याद रखने। बात करें आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सर्बिया में कुश्ती विश्व चैंपियन 2023 में महिला 53 kg में कांस्य पदक जीता है। अंतिम पंघाल भारतीय पहलवान है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित होगा, तो 23 से 25 सितंबर 2023 को गोवा में पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से होगा। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है, तो 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियों को के लिए यह जो है स्टार्ट किया है। चौथा नदी उत्सव की बात करें तो ये 22 सितंबर को इंदिरा गांधी कला केंद्र नई दिल्ली में किया है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन का किसने पदभार ग्रहण किया है? श्रीनिवासन स्वामी ने। भारत के IIT कानपुर ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? ICICI बैंक के साथ किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने क्या खरीदने का फैसला किया है? तो 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है? तो केरल ने किया है। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया है? तेलंगाना ने। ये भोजन भी पहली बार स्टार्ट किया था तेलंगाना के, यानी कि नाश्ता शुरू किया है, लेकिन भोजन की बात करें तो तमिलनाडु के द्वारा मध्यम भोजन पहली बार शुरुआत किया गया था, और इसी के द्वारा नाश्ता योजना भी शुरुआत किया गया था। बात करते एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट का कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। किस IRS अधिकारी को परिवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार की बात करें तो आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ किसने समझौता किया है? अशोक लेलैंड ने किया है। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार की बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने को सिंगापुर की
सीड्स फेलोशिप ली कुआन यू एक्सेलेंस फेलोशिप से सम्मानित किया गया असम सरकार को। आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया है? होयसल मंदिर को। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन। उत्तर प्रदेश में कहाँ पहली बार जो है दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। अब बात करें नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा ई पायलट सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट में किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। दिल्ली के किस अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउटलेट पेशेंट विभाग यानी कि ओपीडी की शुरुआत किया है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। आपको याद रखना है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मेजर पायल छाबड़ा। किसने सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया है। किसे? शांति निकेतन बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कौन सी योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।